नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। करीब एक महीने की राजनीतिक चुप्पी तोड़ते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश यात्रा से लौट आए हैं। उनकी वापसी से आरजेडी में हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। चुनावी हार, पार्टी में बदलाव और बड़े फैसलों के बीच अब सबकी नजर तेजस्वी के अगले कदम पर टिकी हुई है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि क्या बदलाव आरजेडी में होने वाले हैं। तेजस्वी ने तोड़ी चुप्पी, अब होगा बड़ा बदलाव। लंबी छुट्टी के बाद बिहार लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख चेहरे तेजस्वी यादव बिहार आ चुके हैं और अब उनकी पटना वापसी का इंतजार अपने आखिरी पड़ाव पर माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि 9 जनवरी के आसपास वो राजधानी पटना पहुंच सकते हैं। तेजस्वी की वापसी की खबरों ने आरजेडी के भीतर हलचल बढ़ा दी है। वहीं बिहार की सियासत में भी एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो गई है। समर्थक, विरोधी और राजनीतिक जानकार सभी की निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि तेजस्वी यादव लौटने के बाद कौन से बड़े फैसले लेते हैं और किन दिशा में पार्टी को आगे ले जाते हैं। एक महीने की खामोशी और उसके मायने। तेजस्वी यादव की ये राजनीतिक दूरी साधारण नहीं मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी और परिवार दोनों स्तर पर वो दबाव में दिखे। ऐसे में विदेश यात्रा और सार्वजनिक गतिविधियों से दूरी को कोई लोग सियासी मंथन के तौर पर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान तेजस्वी ने न सिर्फ निजी समय बिताया बल्कि आगे की रणनीति पर भी गंभीरता से सोच विचार किया। आरजेडी जैसी पार्टी जो लंबे समय से लालू प्रसाद यादव के करिश्मे और सामाजिक समीकरणों पर टिकी रही, वहां नई पीढ़ी के नेतृत्व के सामने ये चुनौती है कि बदलते हालात में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। शादी समारोह में मिला सियासी संदेश। आपको बता दें कि विदेश से लौटने के बाद तेजस्वी यादव हाल ही में एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होते नजर आए। ये उनकी सार्वजनिक मौजूदगी का पहला बड़ा संकेत माना जा रहा है। हालांकि ये कार्यक्रम निजी था, लेकिन इसमें उनकी मौजूदगी और साथ आए नेताओं ने इसे राजनीतिक रंग दे दिया। तेजस्वी के साथ आरजेडी सांसद संजय यादव, करीबी सहयोगी रमीज नमेद खान, विधायक ओसामा साहब, विधान परिषद सदस्य कारी सोएब, पार्टी प्रवक्ता शक्ति यादव और वरिष्ठ नेता भोला यादव की मौजूदगी ने साफ संकेत दिया है कि नेतृत्व फिर से एक्टिव हो रहा है। राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है। ऐसे में शादी जैसे निजी आयोजन में इतने नेताओं की एक साथ मौजूदगी को महज संयोग नहीं माना जा रहा। इसे पार्टी के भीतर एकजुटता का प्रदर्शन और कार्यकर्ताओं के लिए संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि पार्टी अगुवाई अब मैदान में उतरने को बिल्कुल तैयार है। निजी यात्रा लेकिन सियासी मायने गहरे। शादी समारोह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। समर्थकों ने इसे तेजस्वी की कमबैक एंट्री बताया, तो वहीं विरोधियों ने इस पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेजस्वी यादव की ये यात्रा केवल निजी नहीं थी। लंबे समय के बाद उनकी सार्वजनिक मौजूदगी ने ये क्लियर कर दिया है कि वो अब फिर से राजनीति के मोड में लौट आए हैं। आरजेडी के भीतर ये संदेश गया है कि अब इनएक्टिव का दौर खत्म होता है और आने वाले समय में पार्टी के भीतर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। संगठन के कई नेता और कार्यकर्ता लंबे समय से क्लियर निर्देश और सख्त नेतृत्व की मांग कर रहे थे। तेजस्वी की वापसी से उनकी उम्मीदों को एक बार फिर से वो जाग उठे हैं। चुनावी हार और आरजेडी का संकट। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी लगातार संकट के दौर से गुजर रही है। पार्टी की सीटें घटकर महज 25 पर सिमट गई, जो कभी सत्ता के बेहद करीबी माने जाने वाली पार्टी के लिए बड़ा झटका था। इस हार ने न सिर्फ संगठन की कमजोरियों को उजागर किया बल्कि नेतृत्व और रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए। चुनावी नतीजों के बाद पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आया। कई नेताओं पर भीतरघात के आरोप लगे तो कई पर काम ना करने का ठप्पा। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरा और संगठनात्मक ढांचे में ढीलापन साफ नजर आया है। ऐसे में तेजस्वी यादव पर दबाव था कि वो या तो सख्त फैसले ले या फिर पार्टी को लंबे समय तक नुकसान उठाना पड़ेगा। परिवार के भीतर बड़ा तनाव। आरजेडी की मुश्किलें सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रही बल्कि लालू परिवार के भीतर भी तनाव की खबरें सामने आई।
बहन रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज नेमत खान पर बदसलूकी के आरोप लगाए और खुले रूप से भाई तेजप्रताप यादव से दूरी बना ली। ये मामला सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा में रहा। तो वही बड़े भाई तेजप्रताप यादव पहले से ही परिवार और पार्टी से अलग थलग चल रहे हैं। उनके बयान कई बार पार्टी के लिए असहज की स्थिति पैदा कर देते हैं। परिवार के भीतर ये खींचतान भी आरजेडी की सियासत पर असर डाल रही है। ऐसे में तेजस्वी के सामने चुनौती सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक संतुलन बनाए रखने की भी है। भीतरघातियों पर चलेगी तलवार। अब जो खबरें सामने आ रही है कि चुनाव हार के बाद पार्टी के भीतर एक सूची तैयार की गई है जिसमें उन नेताओं और पदाधिकारियों के नाम शामिल है जिन पर भीतरघात या काम ना करने के आरोप है। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस सूची पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं और असली वजह ना बताने वाले नेता को पार्टी कार्रवाई करेगी उस पर और निष्कासन का रास्ता भी दिखा सकती है। अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी अब तक की सबसे सख्त राजनीति कार्रवाई करने जा रहे हैं। इससे एक ओर जहां पार्टी में अनुशासन का संदेश जाएगा, वहीं दूसरी ओर अंदरूनी विरोध भी बढ़ता नजर आ सकता है। संगठनात्मक बदलाव की आहट। चुनावी हार के बाद आरजेडी में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा भी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि ना काम करने वालों पदाधिकारियों को हटाकर और एक्टिव चेहरों को मौका दिया जा सकता है। युवा नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे लाने की रणनीति पर सोच विचार किया जा रहा है। इस साल बिहार में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। ये चुनाव किसी भी पार्टी के लिए संगठन की जमीनी ताकत परखने का बड़ा मौका है। ऐसे में आरजेडी अगुवाई पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा सकता है। बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने, जातीय और सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से साधने और स्थानीय मुद्दों को केंद्र में लाने की रणनीति पर काम हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर संकट। एक रिपोर्ट के अनुसार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल की कुर्सी पर भी खतरा नजर आ रहा है। पार्टी के भीतर ये चर्चा है कि उनकी जगह किसी मजबूत और सक्रिय चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि पार्टी की ओर से इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। मंगनीलाल मंडल को पिछले साल जून में जगानंद सिंह की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उम्मीद थी कि उनके अगुवाई में संगठन में नई ऊर्जा आएगी, लेकिन विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान ने उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष बदला जाता है तो ये संकेत होगा कि तेजस्वी यादव संगठन में बड़े और साहसिक बदलाव के मोड में है। कानूनी चुनौतियों में घिरे तेजस्वी। राजनीतिक उथल पुथल के बीच तेजस्वी यादव पर कानूनी चुनौतियों का साया भी मंडरा रहा है। IRCTC स्कैम केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से उनका पक्ष मांगा है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव का नाम भी शामिल है। कोर्ट ने चीटिंग और करप्शन से जुड़े चार्ज फ्रेम किए हैं। ये केस रांची और पुरी के IRCTC होटलों से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस केस में आने वाला कोई भी बड़ा फैसला तेजस्वी की राजनीति खत्म कर सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है, जबकि आरजेडी इससे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताती है। ऐसे में तेजस्वी को एक साथ राजनीतिक और कानूनी मोर्चों पर संतुलन साधना होगा। आगे क्या, तेजस्वी पर टिकी निगाहें। तेजस्वी यादव के वापसी के साथ आरजेडी के भीतर फैसलों की घड़ी नजदीक आती दिख रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की निगाहें इस बात पर टिकी है कि तेजस्वी संगठन में कितनी सख्ती दिखाते हैं। फिलहाल इतना तय है कि तेजस्वी यादव की वापसी ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि कुछ दिनों की चर्चा बनकर ये विषय रह जाता है या फिर आरजेडी के लिए नया सियासी चैप्टर ओपन होता है। तेजस्वी के अगले कदम ना सिर्फ उनकी राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगा, बल्कि बिहार की विपक्षी राजनीति की तस्वीर भी बदल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।